सुबह सुबह दो परियां आपस में बातें कर रही थीं। इस फूल में ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे रोज देखती रहती हो? ये फूल मेरे पापा ने मुझे दिया था, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। ओह, अच्छा। लेकिन अगर किसी दिन कोई इसे चुरा ले गया तो? अरे, भला कोई फूल क्यों चुराएगा? हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो घूमने चलते हैं। इतना कहकर दोनों घूमने जाने ही वाली थीं कि तभी उनके घर एक अजनबी परी आई। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ, मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आ गई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आपके घर रुक सकती हूँ? मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, आइए, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके पास अपनी बहन की कोई तस्वीर है तो हमें दिखाइए, हम भी उसे ढूंढने में मदद करेंगे। अजनबी परी ने अपने बैग से एक फोटो निकाली। अरे, ये तो आपकी माँ की उम्र की लग रही हैं। हाँ, दरअसल ये मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को ही ढूंढने आई हूँ। टेंशन में मैंने बहन कह दिया था। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं पूर्व दिशा के जंगलों से आई हूँ। अरे, मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। गलत मत समझना, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, आप पूर्व दिशा से आई हैं, तो मैं आपको पूर्वी परी कहकर बुलाऊंगी। अब आप आराम कीजिए, हम आपकी माँ के बारे में पता लगा कर आते हैं। इतना कहकर दोनों परियां आसपास के जंगलों में निकल पड़ी। दीदी, आपको ये पूर्वी परी कुछ अजीब नहीं लगी? पहले कह रही थी कि बहन को ढूंढ रही है, फिर कहती है माँ को ढूंढ रही है। अरे, वो परेशान है, इसलिए ऐसे बोल रही थी। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पक्षी मिली जिसका नाम था नीलिका। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। काफी खोजने के बाद दोनों थक गईं। दीदी, अब घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, चलो। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूर्वी परी उस फूल को ध्यान से देख रही है। आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस फूल देख रही थी। बहुत सुंदर है। हाँ, ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। अब मुझे अपनी माँ को ढूंढने जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। हाँ, मैं भी चलती हूँ, आपकी मदद हो जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हाँ, चलो। तीनों जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बीच नीरजा घर पर रहकर पूर्वी परी के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी। आज मैं इस परी की सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। पहले इसका बैग देखती हूँ। बैग में उसे एक किताब मिली। किताब पलटते ही उसमें एक फूल की तस्वीर दिखाई दी। अरे, ये तो वही फूल है जो दीदी के पास है। देखना पड़ेगा, इस फूल का राज क्या है। किताब पढ़कर पता चला कि इस फूल से सुंदरता बढ़ाने वाली दवा बनाई जाती है। अब समझी, वो यहाँ अपनी माँ को नहीं बल्कि इस फूल को ढूंढने आई है। तभी तो वो इसे इतनी गौर से देख रही थी। उधर थोड़ी दूर जाने के बाद पूर्वी परी को अपना बैग याद आया। अरे, मैं अपना बैग तो लाना भूल गई। चलो वापस चलते हैं। पूर्वी परी को आता देख नीरजा ने जल्दी से किताब को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और अपनी दीदी को अलग बुलाई। दीदी, वो पूर्वी परी आपका फूल लेने आई है। क्या? हाँ, उसकी किताब में लिखा है कि उस फूल से सुंदरता की दवा बनती है। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं, मैं पूर्वी परी को लेकर बाहर जाती हूँ, तुम और नीलिका इस फूल को दिया के घर रखाओ। ठीक है। बैग मिल गया ना? तो चलो, अब आपकी माँ को ढूंढते हैं। उनके जाते ही नीरजा और नीलिका फूल को लेकर दिया के घर पहुंची और सारी बातें बता दी। पर तुम्हारी दीदी का जो फूल है वो किताब वाले फूल से अलग है। दिखने में थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मैं दोनों फूलों को पहचानती हूँ। मतलब दीदी के फूल से सुंदरता की दवा नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो यहाँ क्या लेने आई थी? पूरी किताब पढ़ो, शायद पता चल जाए। नीरजा ने किताब को आगे पलटा। एक पेज पर एक परी की तस्वीर बनी थी।
इसमें परी की फोटो क्यों है? पढ़कर देखो। नीरजा ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। इसमें लिखा है कि दवा बनाने के 2 तरीके हैं। अगर फूल ना मिले तो परी से भी दवा बनाई जा सकती है। क्या? अभी तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी तो उसके साथ ही चली गई है। दिया, हमें दीदी को बचाना होगा। हाँ, जल्दी चलो। तीनों साक्षी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर मिला। तुम लोग कहाँ जा रही हो? क्या तुमने मेरी दीदी को यहाँ से गुजरते देखा है? वो मेरी जैसी ही दिखती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। दीदी चलो आगे ढूंढते हैं। अरे आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। कैसा खतरा? वहाँ एक बहुत बुरी परी रहती है। वो जवान और सुंदर दिखने के लिए परियों को मारकर दवा बनाती है। यहाँ तक कि अपनी बहन को भी मार चुकी है। दिखने में तो वो सुंदर है, लेकिन उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये फोटो देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? यही तो है उसकी बहन। इसे भी वो मार चुकी है। क्या आप हमें उसका घर का पता बता सकते हैं? हाँ, इस रास्ते से थोड़ी दूर जाने पर एक गुफा मिलेगी। वहीं उसका घर है। लेकिन गुफा के अंदर 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक एक सवाल पूछे जाते हैं। सही जवाब देने पर ही दरवाजे खुलते हैं। सब लोग कबूतर के बताए रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर बाद गुफा नजर आ गई। वे अंदर दाखिल हुए। अरे, कोई है यहाँ? क्या तुम अंदर जाना चाहती हो? अगर अंदर जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, पूछो अपना सवाल। मेरा सवाल है, मैं सबको दिखाता हूँ पर खुद कुछ नहीं देख पाता। सबका चेहरा मेरा चेहरा बन जाता है। तो बताओ मैं कौन हूँ? इसका सही जवाब है आईना। बिल्कुल सही। दरवाजा खुल गया और वे अंदर चले गए। अब दूसरा दरवाजा सामने था। क्या तुम लोग अंदर जाना चाहते हो? हाँ हाँ, बकबक छोड़ो और जल्दी सवाल पूछो। मेरा सवाल है, मेरी नाक लंबी है और नाक से ही सारे काम करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ये तो चिड़िया होगी। देखो ना, इसकी नाक लंबी है। अरे ये चोंच है, नाक नहीं। हम पक्षियों की नाक छोटी होती है, हाथी जैसी लंबी नहीं। ओ हाँ, हाथी की नाक लंबी होती है और वही उससे सारे काम करता है। तो इसका सही जवाब है हाथी। बिल्कुल सही। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अब तीसरा दरवाजा सामने था। मेरा तीसरा सवाल है, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आँखों के रोता हूँ। तो बताओ मैं क्या हूँ? अरे क्या हो सकता है? हाँ, याद आया। इसका सही जवाब है बादल। बादल बिना पंखों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है, यानी वर्षा होती है। बिल्कुल सही। तीसरा दरवाजा खुल गया। वे आगे बढ़े और चौथे दरवाजे पर पहुंचे। मेरा चौथा सवाल है, ऐसा शब्द बताओ जिससे फूल, मिठाई और फल तीनों बन जाएं। ठीक है, परी तुम फूलों के नाम सोचो, पक्षी तुम फलों के, और मैं मिठाई के नाम बताती हूँ। गुलाब का फूल और पीले फूल, लाल फूल, छोटे फूल। बस बस, तुमसे नहीं होगा। पक्षी तुम बताओ। जामुन, मीठे फल, खट्टे फल, छोटे फल। तुमसे भी नहीं होगा, रहने दो। अब सुनो, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन। रुको, गुलाब जामुन में फूल और फल दोनों के नाम आते हैं और ये मिठाई भी है। यही सही जवाब है। बिल्कुल सही। दरवाजा खुल गया और वे अंदर चले गए। चौथा दरवाजा पार करने के बाद वे 5वें दरवाजे पर पहुंचे। मेरा 5वां सवाल है, वो क्या है जो है तो सोने की मगर सोने से बहुत सस्ती है? इसका सही जवाब है चारपाई। बिल्कुल सही। दरवाजा खुल गया और वे अंदर गए। अब उनके सामने छठा दरवाजा था। मेरा छठा सवाल है, 10 मजदूर मिलकर एक घर 2 महीने में बनाते हैं। तो बताओ वही घर बनाने में 20 मजदूर कितना समय लेंगे? 1 महीना। गलत जवाब। सवाल फिर से पूछो। 10 मजदूर मिलकर एक घर
2 महीने में बनाते हैं। तो बताओ वही घर बनाने में 20 मजदूर कितना समय लेंगे? अरे वही घर, यानी जो घर पहले ही बन चुका है, तो 20 मजदूर उसे बनाने में कोई समय नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। दरवाजा खुल गया और वे अंदर पहुंचे। अब आखिरी 7वां दरवाजा उनके सामने था। ये आखिरी सवाल है। मान लो ये एक नदी है और ये नाव है। ये एक आदमी है, ये घास है, ये बकरी है और ये शेर है। ये आदमी नाव में एक बार में सिर्फ एक ही चीजें ले जा सकती हैं। तुम्हें सबको सुरक्षित नदी पार कराना है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पहले नाव में घास रखो, अब नाव को इस पार ले आओ। घास रखकर नाव वापस उस पार ले जाओ। अरे बकरी कहाँ गई? तुमने बकरी को शेर के साथ छोड़ दी थी, तो शेर ने बकरी को खा लिया। मैं फिर से शुरू करती हूँ। पहले बकरी को इस पार ले आओ, फिर घास। अरे अब घास को बकरी ने खा लिया। रहने दो, मैं कोशिश करती हूँ। पहले शेर को इस पार ले आओ। अरे उधर बकरी ने घास खा ली। मुझसे नहीं होगा। पक्षी, तुम कोशिश करो। पहले बकरी को ले जाओ, अब घास को ले जाओ। लेकिन अगर घास को छोड़ दूं तो बकरी खा लेगी, तो घास को रखकर बकरी को वापस ले आओ। अब बकरी को रखकर शेर को उस पार ले जाओ। अंत में बकरी को ले जाओ। लो, हो गया। बिल्कुल सही। दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक कांच के डिब्बे में साक्षी कैद थी। दिया, मेरी दीदी को वहाँ से निकालो और उसमें पूर्वी परी को बंद कर दो। दिया ने झटपट साक्षी को बाहर निकाला और पूर्वी परी को उसी डिब्बे में कैद कर दिया। और इस तरह उनकी मुश्किलों से भरी ये कहानी यहीं समाप्त हुई।